ऑलराइट, गुड इवनिंग ऑल। एंड आज हम सीखने वाले मैजिक वी का कंसेप्ट, ठीक है। तो एकदम पूरा मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको सिखाऊंगा, मतलब कि A to Z जितना भी मैजिक वी के ऊपर नॉलेज है ना, जितना भी फंडा है मैजिक वी का, सब आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मैजिक वी होता क्या है, मैजिक वी को फाइंड कैसे करें, मैजिक वी पे ट्रेड कैसे ले, और लास्ट में मैं कुछ एडवांस लेवल की बातें भी आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप मतलब कि कुछ ट्रैप्स मैजिक वी बनते हैं, तो उन ट्रैप्स के हाथ से आप बच जाओ और एंड ऑफ द डे आप लॉस ना करो, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी ट्रेड आप लोगे वो प्रॉफिट में एंड करो मैजिक वी की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते कि मैजिक वी होता क्या है, ठीक है। चीज़ क्या है ये, ठीक है। इसका नाम तो मैजिक वी है, पहले हम जानते कि होता क्या है ये चीज़, ठीक है। तो देखो मैजिक वी सिंपल है, एकदम सिंपल है कि मैजिक वी होता है एक आपका चार्ट पैटर्न, ठीक है। मैजिक भी आपका होता है एक चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न एज लाइक कि मान लीजिए जैसे कि आपने सुना होगा डबल बॉटम, है ना, उसके बाद डबल टॉप, उसके बाद आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर्स, हाँ, उसके बाद आपने सुना होगा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ट, तो ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ये सारे क्या है, एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। मतलब कि मार्केट आपकी पूरी पैटर्न्स पे चलती है, तो इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक पैटर्न चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। तो सेम वही टाइप का एक पैटर्न आपका मैजिक वी भी है, ठीक है। एकदम सिंपल और इजी पैटर्न है आपका मैजिक वी, ठीक है। तो मैजिक वी क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर मैजिक वी चीज़ क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग को अवॉइड करना, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। पेंसिल वगैरह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हैंड राइटिंग अवॉइड करना, लर्निंग में फोकस दो, ठीक है। देखो ये तो बता दिया मैजिक वी होता है क्या। अब इसको मैजिक वी क्यों बोलते हैं, ठीक है। मैजिक वी तो आप समझ गए कि एक चार्ट पैटर्न है। अब इसको मैजिक वी क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है इसको मैजिक वी बोलने का। इसको तो हम मैजिक ए बोल सकते थे, मैजिक बी बोल सकते थे, मैजिक सी भी बोल सकते थे, लेकिन इसको वी क्यों बोलते हैं, इन सब ये सब ना बोल के वी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डबल बॉटम जो इसको डब्लू पैटर्न भी आपको बोलते हैं। आपको पता होगा कि ये एक डब्लू पैटर्न है, क्यों, क्योंकि ये जो पैटर्न बनता है ना मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्लू की तरह दिखता है। उसके बाद जो डबल टॉप पैटर्न होता है वो आपका एम पैटर्न के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ये एम की तरह दिखता है, ठीक है। सेम मैजिक भी जो होता है ना, वो आपका मैजिक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पैटर्न जब बनता है ना, ये एकदम पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की तरह दिखता है मार्केट में, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, चार्ट में भी ले जाके दिखाऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लो कि चार्ट में जब ये इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है, तो ये जो शेप होता है ना, ये जो पिक्चर बनता है, ये पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की तरह बनता है, ठीक है। तो आई होप इतना बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैजिक वी क्या होता है और इसका नाम मैजिक वी क्यों है। अब मैजिक वर्ड का मीनिंग क्या है इधर, ठीक है। इसको मैजिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जितने भी आपको चार्ट पैटर्न्स दिखेंगे ना, उनमें से सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चार्ट पैटर्न जो है ना मैजिक वी का है। मतलब कि अगर ये चार्ट पैटर्न आपने, अगर मान लो कोई बिगिनर भी है, मान लो कि आपको एसएनआर भी ड्रॉ करना नहीं आता, एसएनआर भी आपको नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता मार्केट में, आप आज ही आपने मार्केट स्टार्ट किया, अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर ली ना, ये मैजिक वी, तो भाई आप इससे ही प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि मैजिक वी में ना तो आपको कोई ट्रेंड देखना पड़ता है, कुछ भी नहीं देखना पड़ता, बस जो देखना पड़ता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि इतना समझ के रखो कि अगर तुमने मैजिक वी में मास्टरी कर ली ना, तो भाई तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो इस मार्केट से, ठीक है। तो इतना समझ के रखो, और बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना, पता नहीं शादी वगैरह है क्या है पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो चलो तो बेसिक तो क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैजिक वी को फाइंड कैसे करें, ठीक है। हाउ टू फाइंड मैजिक वी, ठीक है, ठीक है। हाउ, अरे यार एक सेकंड रुको, ये लिखने भी में ना, हाउ टू फाइंड ए
मैजिक वी, ठीक है। हाउ टू फाइंड ए मैजिक वी, ठीक है। अच्छे से देखो गाइस, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखे। देखो मैजिक वी में, देखो मैजिक वी में मैं बोल रहा आपको कुछ नहीं, देखो पहले जान लो मैजिक वी में ना तो आपको एसएनआर देखना होता है, ना तो आपको कोई ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड भी नहीं देखना पड़ता, ना तो आपको मार्केट देखना पड़ता है। मतलब कि मैजिक वी में आपको कोई भी चीज़ नहीं देखनी पड़ती है, ना एसएनआर, ना ट्रेंड, ना मार्केट। मतलब कि बाइनरी, सिर्फ बाइनरी ऑप्शन है। अगर मान लो आप स्टॉक्स करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, जो सी भी मार्केट में आप काम क्यों ना करते हो, मैजिक भी हर मार्केट में बनती है और श्योर शॉट दे के जाती है, ठीक है। मैजिक भी आई होप सब समझ गए होंगे। तो अब मैजिक वी के, अब देखो ये सब तो हमको देखना नहीं पड़ता, एसएनआर, ट्रेंड वगैरह, तो क्या देखना पड़ता है मैजिक वी। मैजिक वी में आपको बस एक चीज़ देखनी पड़ती है, सॉरी दो चीज़। फर्स्ट कि मैजिक भी स्टार्ट किधर से हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना पड़ता है। सेकंड आपका एंड पॉइंट देखना पड़ता है, ठीक है। बस ये दो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। अगर आप इन दोनों चीज़ को अगर मैच कर गई ना, तो आपको श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा। तुम मेरे से लिखवा के लो, तुमको श्योर शॉट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 101%। ठीक है, क्या देखना पड़ता है, स्टार्ट किधर से स्टार्ट हुआ है और किधर जाके ख़त्म होगा मैजिक वी, ठीक है। ये दो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। अब हम मैजिक वी फाइंड कैसे करेंगे, देखो मान लो, ठीक है, दो रेड कैंडल बनी, ठीक है, इस तरीके की दो रेड कैंडल बनने के बाद मान लो एक आपके ऑपोजिट कलर की कैंडल बनेगी, बस इधर से तुम्हारा मैजिक वी स्टार्ट हो गया, इधर से तुम्हारा मैजिक भी स्टार्ट हो गया। हैंड राइटिंग को गाइस इग्नोर करना, ठीक है, मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। देखो इधर से तुम्हारा मैजिक भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि मान लो एक दो आपकी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, सॉरी दो तीन आपकी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी, ठीक है, तो उस कैंडल से ही आपका मैजिक भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उस कैंडल से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। अब मान लो कि अब मैंने, देखो गाइस, मैं आपको सब A to Z पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। मार्केट जो है ना, आपको पता है मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाती, या फिर मार्केट कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं आती। मार्केट हाई एंड हाई, हाई एंड लो बना के हमेशा ऊपर जाती है, या फिर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आती है, ठीक है। तो मार्केट जो है ना कभी भी इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ऊपर नहीं चलेगी। मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी सी फॉल करेगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी फॉल करेगी, ठीक है। मतलब कि थोड़ा अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, थोड़ा सा अप ट्रेंड होगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड, इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो देखो सेम मैजिक भी उस तरीके से ही बनता है। देखो मान लो कि, एक सेकंड रुको, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ तुमको, हाँ देखो मान लो कि तुम्हारा अप ट्रेंड है, ठीक है, अब मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, ठीक है, देखो थोड़ा सा मार्केट में फॉल आया, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा मार्केट गिरी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, दोबारा चलना स्टार्ट हुई। तो मार्केट जब जिस पॉइंट से मैजिक भी आपका स्टार्ट हुआ है ना, जिस पॉइंट से मैजिक भी स्टार्ट हुआ है, जब भी मार्केट उसी पॉइंट से, जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट दो तीन सेम कलर की कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनाती है, तो उसी कैंडल से आपका मैजिक भी स्टार्ट होता है। तो मार्केट जब भी उस कैंडल में दोबारा उस, मतलब कि ये वाला जो लेग है ना, इस लेग को जैसे ही मार्केट फुलफिल कर देती है, मैजिक वी का पैटर्न हो जाता है कंप्लीट, आपको मैजिक वी मिल गया। अब आपको इधर ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। ट्रेड कैसे लेती है, किस डायरेक्शन में लेती है, सब बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये तो अप ट्रेंड का बताया, अब डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। देखो मार्केट देखो गिर रही है, ठीक है, गिर रही है मार्केट, ठीक है, इस तरीके से गिरी मार्केट। उसके बाद मैंने बताया कंटिन्यूसली तो गिरेगी नहीं, थोड़ी सी मार्केट चढ़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा हल्का अप ट्रेंड उठेगा मार्केट में, ठीक है, अप ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट फिर से आपका गिरना स्टार्ट होगी, क्योंकि जो ट्रेंड है वो तो डाउन है ना, तो मार्केट उसके बाद दोबारा गिरनी स्टार्ट होगी। तो फिर मार्केट इधर से, मैंने आपको क्या बोला, जिधर भी आपका रिवर्सल कैंडल बने, ठीक है, एक सेकंड मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, रुको। देखो जिधर भी आपका रिवर्सल कैंडल बने, मैंने क्या बोला, उधर से ही आपका मैजिक भी स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लोगे इधर, ठीक है। इधर जैसे देखो, एक सेकंड,
जैसे ही मार्केट इधर आके इस पूरे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बात नोट करके रखो, पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। एक सेकंड रुको, ठीक है, जैसे ही मार्केट पूरी पॉइंट टू पॉइंट क्लोज, मतलब कि इधर से आपका स्टार्ट हुआ, इधर ही आके जब क्लोज होगी तब उसको हम मैजिक भी मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कि ब्रेक कर दिया, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा लेवल था, इसको ब्रेक कर दिया, या फिर मान लो ये तुम्हारा लेवल है, गैप छोड़ दी, ठीक है, टच करके रिवर्स होगी, तो उसको मैजिक भी नहीं मानेंगे। जब इस तरीके से पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग होगी कैंडल्स की, तब उसको मैजिक भी पैटर्न मानेंगे हम, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करना है ये तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलो बताता हूँ ट्रेड कैसे लेती है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दे, देखो 2 टाइप्स के मैजिक भी होते हैं, ठीक है, टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है, टाइप्स, ठीक है। मैजिक भी आपके 2 टाइप्स के बनते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव मैजिक भी, एक होता है आपका नेगेटिव मैजिक भी। पॉजिटिव मतलब जो सीधा सीधा, जिसका मुंह अपसाइड की तरफ रहता है, ठीक है, ये इसका मुंह है ना, ये अपसाइड में रहेगा, सीधा मैजिक भी को हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसका मुंह नीचे साइड में रहेगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैजिक भी, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके होंगे, सीधे मैजिक, सीधा वाला को हम पॉजिटिव बोलते हैं, उल्टे वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। बस अब मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेंगे तुम मैजिक वी पे, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, ठीक है, ओके, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना गाइस, ठीक है, लर्निंग पे फोकस करो बस, ठीक है। हाँ अब देखो देखो कुछ गलत ड्रॉ कर दिया क्या मैंने? रुको एक सेकंड रुको, मैंने शायद से कुछ गलत ड्रॉ कर दिया, रुको रुको एक सेकंड। हाँ अब ठीक है ना, मैं गलत ड्रॉ कर रहा था, देखो एक सेकंड इधर से, ठीक है। 2 रिवर्सल कैंडल, उसके बाद एक आपका क्या आया, सॉरी 2 रेड कैंडल, उसके बाद आपका क्या है, एक रिवर्सल कैंडल। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपका एक 2 सेम कलर की कैंडल के बाद एक कैंडल आपकी रिवर्सल की बनती है, तब उधर से ही आपका मैजिक भी स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है कि इधर आपको फर्स्ट काम आपको करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के छोड़ देनी है, ठीक है। अब आपको चिल करना है कि मैजिक वी को कंप्लीट होने देना, आपको वेट करना है जब तक मैजिक वी ना कंप्लीट हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैजिक वी तुम्हारी आएगी और पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये मेरी बात को याद रखना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि जिधर से स्टार्ट हुआ एकदम उसी लेवल में आके क्लोज देगी ना, तुमको लेनी है 1 मिनट की रिवर्सल की ट्रेड, 1 मिनट रिवर्सल, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे ही तुम्हारी पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग होगी ना, तुमको लेनी है 1 मिनट की, क्या लेनी है, 1 मिनट रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल 1 मिनट की रिवर्सल की ट्रेड ले लेनी है तुमको। रिवर्सल मतलब क्या, मान लो कि ये तुम्हारा क्या बना है, नेगेटिव मैजिक वी, मतलब कि ये उल्टा वी बना है, तो इधर तुमको क्या करना है, कॉल की ट्रेड लेनी है, वो भी 1 मिनट की कॉल, जब मार्केट फुलफिल करेगी वी को तभी लेनी है, ठीक है, उससे पहले नहीं लेनी, ठीक है। ब्रेकआउट करेगी, गैप छोड़ेगी तो नहीं लेना, वो मैं बताऊंगा और भी बताऊंगा डीप में, ठीक है। इतना समझ लो कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। अब सेम है आपका पॉजिटिव मैजिक वी में भी, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो मान लो एक सेकंड रुको, रेड कलर से दिखाता हूँ। देखो मान लो तुम्हारा ये है नेगेटिव मैजिक भी, ठीक है। कैंडल्स पे मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, मेरा आपको मोटिवेट सिखाना बस, ठीक है। ये देखो मार्केट ने क्या किया, मैजिक भी बनाया है इधर, ठीक है, ये पॉजिटिव मैजिक भी है, ठीक है। इसका मुंह देखो तुम, ऊपर साइड है, ठीक है, तो जिसका मुंह जो सीधा वी बनता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव वी बना है। तो मार्केट जब भी ये वी कंप्लीट करेगी इस एग्जैक्ट लेवल के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग देगी इधर, तुमको 1 मिनट की पुट लेनी है, 1 मिनट की, ठीक है, 1 मिनट की पुट लेनी है तुमको बस, ठीक है। ट्रेड लेना सीख गए, तुमको मैंने मैजिक भी क्या होता है, कैसे फाइंड करते, ट्रेड कैसे लेते, सब सिखा दिया तुमको। अब तुमको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि तुमको यूट्यूब में नहीं कोई बताएगा, ठीक है।
अब मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रेड लेना तो तुम्हें मैंने सिखा दिया, अब कुछ कुछ कंडीशंस में तुमको क्या करनी है वो सिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर चलो ब्रेकआउट पे पहले बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होता है, जो हो जाते हैं। देखो इधर से आपका वी मान लो स्टार्ट हुआ, ठीक है, वी स्टार्ट हुआ, कंप्लीट करने आ रहा है, ठीक है। अब मान लो वी मैंने किधर बोला, जिधर से आपका कैंडल्स जिस जिस जगह से वी स्टार्ट हुआ उधर आपको एक लेवल ड्रॉ कर देना है। अब मान लो कि ये वाली जो कैंडल ना एकदम हल्की सी ब्रेक करती है, मतलब कि मान लो 10 to 20% बॉडी जो है ना कैंडल का बाहर होता है लेवल में, तो उधर भी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी होगी, ठीक है। मैंने आपको बोला पॉइंट टू पॉइंट, बट ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बोला है कि पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट है, इधर 19-20 का फर्क चलता रहता है, ठीक है। आपके मन मुताबिक मार्केट नहीं चलेगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि 10-20% ने ब्रेक किया, ठीक है, छोटू से एकदम हल्का ब्रेक हुआ, हल्का सा बाहर है, तो वो मैटर नहीं करेगा, उसको आपको अवॉइड करना है। आपको अगर 10-20% ब्रेक हो तब भी आपको ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। अब मान लो आप कब आपको अवॉइड करनी है, मान लो कि 40% या फिर मान लो 50% बॉडी बाहर आ गई कैंडल की, ठीक है। मान लो कि ये आपका लेवल था, इस इतना मार्केट ने बाहर कर दिया, ठीक है। मान लो कि 40% या 50% बाहर आ गई, तो उधर आपको क्या करना है, ट्रेड अवॉइड कर देनी है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेकआउट की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। उधर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये तो फर्स्ट बता दिया मैंने ब्रेकआउट का, ठीक है। अगर 20-30% ब्रेक करेगी तो वो मैटर नहीं करता, उधर आपको ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। अब चलो सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं, गैप, ठीक है, ठीक है, गैप में बात करेंगे, चलो ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर गैप छोड़ती है तो उसमें क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, ठीक है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, हाँ देखो, जैसे कि मान लो मैजिक वी है ये आपका, ठीक है। मार्केट ने इस तरीके से वी बनाया, जिधर से आपका रिवर्सल कैंडल हुआ है उधर आपको लेवल लगा देना है। अब मान लो मैजिक वी गया, अब इस कैंडल ने क्या किया कि एक लेवल को टच करके गैप छोड़ दिया, ठीक है। लेवल को टच करके मान लो कि गैप छोड़ के स्पिनिंग टॉप, या मान लो कोई रेड कलर की कैंडल, या फिर मान लो कोई कैंडल बन गई, ठीक है। तो उधर तुमको क्या करना है कि 1 मिनट की, अच्छे से सुनना, अगर लेवल को, मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर ये लेवल है मैजिक वी का, अगर इसको छू के रिवर्स होती, मान लो कि इस लेवल को टच ही नहीं किया, तो तुमको ट्रेड नहीं लेनी है। इसको अगर मान लो छू के तुम्हारी एक कैंडल बन जाए, ठीक है, मतलब छू के रिजेक्शन दे के गैप छोड़ दे, तो तुमको क्या करना है, 1 मिनट की सेम डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, जिस डायरेक्शन में मैजिक वी को फुलफिल होना है, ठीक है। सेम डायरेक्शन की आपको ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। सेम डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, वो विन हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये वाला थोड़ा सा गैप में जो गैप फिल की ट्रेड होती है ना, ये थोड़ी सी एक्सपीरियंस के साथ आती है। अब मान लो कि छू के, मान लो आपको कैंडल स्टिक इधर देखनी पड़ेगी, मान लो कि हैमर बना दिया, उधर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि हैमर, ये हैमर तो नहीं है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि हैमर ये हैंगिंग मैन कुछ बन गया, तो उधर आपको ट्रेड अवॉइड कर देनी है, ठीक है। उधर आपको क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि उधर रिवर्सल का साइन आ चुका है। मतलब कि कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि मार्केट वी को फुलफिल ही नहीं करती, गैप छोड़ के ही रिवर्स हो जाती है। मतलब कि मान लो कि ये तुम्हारा वी का लेवल है, ठीक है, इस तरीके से गैप छोड़ के, ठीक है, इस गैप को फुलफिल करना चाहिए, लेकिन इधर से ही तुम्हारी मार्केट रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि तुम्हारा ये था वी, ठीक है, इधर इसको फुलफिल करना चाहिए था, लेकिन ये फुलफिल ना करके इधर से ही तुम्हारी रिवर्स हो जाती है कभी कभी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये जो गैप फिल की ट्रेड होती है ना, अगर आप बिगिनर हो ना, ये जो गैप फिल की होती है, तो थोड़ा सा आप गैप फिल को अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आता है। अगर मान लो हैमर ये हैंगिंग मैन बना है, तो उधर रिवर्सल की, उधर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उधर से मे भी हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये आपका मैंने सेकंड कंसेप्ट बता दी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा ब्रेकआउट, सेकंड था अगर मार्केट गैप छोड़ती है, ठीक है, गैप फिल की ट्रेड आप कैसे ले सकते हो, और थर्ड कंसेप्ट अब मैं आपको, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, ये कोई नहीं आपको बताएगा गाइस, ठीक है, ठीक है, गैप अप गैप डाउन, ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं गैप अप गैप डाउन में। अब देखो इधर मैं अब थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड रुको। देखो ये आपका क्या बन रहा है, मैजिक वी बन रहा है, ठीक है। ये देखो इधर मैजिक वी बना। अब मार्केट क्या करेगी, मैंने तुमको क्या बोला, इस वी को लेग को कंप्लीट करने के लिए दोबारा जाएगी ऊपर। अब देखो तुम्हारा कभी कभी तुम ये भी फेस करोगे, मैंने खुद देखा है कि एकदम पूरा पॉइंट क्लोज करेगी एकदम, मतलब कि इसी लेवल से स्टार्ट हुई है, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसी लेवल से स्टार्ट हुई और एकदम इसी लेवल में आके तुम्हारी क्लोज देगी। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी, मतलब कि जो इसके बाद जिस कैंडल में मैंने तुमको बोला है रिवर्सल पिक की ट्रेड लेनी होती है, वो कैंडल क्या करेगी कि एक सेकंड रुको, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रुको। हाँ नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, तुम्हारी डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर से, मतलब कि इधर से तुम्हारी चालू हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। मतलब कि मार्केट ने क्या किया, गैप अप मार दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इधर गैप अप मार दिया। तो अगर तुम देखोगे कि मार्केट ने इस तरीके, एक सेकंड रुको, मार्केट ने कुछ इस तरीके का वी कंप्लीट कर दिया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग भी होगी। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल तुम्हारी गैप अप होती ना, तुमको उधर ट्रेड नहीं लेनी होती, क्योंकि देखो मैं बाद में आपको डीप में वीडियो लाऊंगा कि गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वो बाद में सिखाऊंगा आपको। अभी के लिए आप इतना समझ के रखो कि अगर कोई, ये सिर्फ मैजिक भी नहीं, अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट एसएनआर लेवल है, ठीक है, और मार्केट एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लोज भी होती है, तो लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल गैप अप हो जाती है उस लेवल के, तो उधर आपको रिवर्सल की ट्रेड किसी भी हाल में नहीं लेनी है, ठीक है। इसका गैप अप का मतलब यही है कि मार्केट ने ये जो लेवल था ना आपका, ये जो आपका एसएनआर था, ये मैजिक वी का कोई सा भी लेवल था, इसको मार्केट ने क्या किया, स्किप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर से ओपनिंग स्टार्ट कर दी नेक्स्ट कैंडल। तो मार्केट अब इस वाले लेवल को बहुत टाइम मैंने देखा है ऐसा कि मार्केट नीचे आ जाती है गैप फिल करने, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो बिगिनर में इतना रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर चांसेस में नहीं आती, ज़्यादातर मैंने देखा है कि नहीं आती। अगर कोई इंपॉर्टेंट एसएनआर लेवल है या वी का लेवल है जिसको कि मार्केट ने गैप अप मार दिया, तो मार्केट कंटिन्यू करती है सेम ट्रेंड कंटिन्यू करती है, रिवर्सल नहीं देती उधर, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने उस लेवल को स्किप कर दिया है, ठीक है। तो ये बता दिया आपका मैंने गैप अप। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप मारती है, ठीक है, ये हो गया गैप अप का कंसेप्ट। अब तुमको बताऊंगा मैं गैप डाउन, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं सभी लोग, ठीक है। देखो मान लो कि तुम्हारा मैजिक वी है ये, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप बस सीखना, ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ ना, उस तरीके से कोई भी यूट्यूब में नहीं सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है, और लोग आपको बताएंगे भी नहीं ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मार्केट ने देखो सेम वही कंसेप्ट की, जिधर से स्टार्ट हुआ था उधर ही क्लोज कर दी मार्केट ने, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अब मैंने तुमको क्या बताया कि इधर तुमको 1 मिनट की रिवर्सल लेनी होती है, लेकिन रुको, अभी इधर मान लो कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम लेवल से ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट कैंडल मान लो, देखो सेम लेवल से ओपनिंग होनी चाहिए ना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल मान लो थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग करती है मार्केट, मतलब कि आपका कैंडल तो ये है, ठीक है, ये लेवल है, तो नेक्स्ट भी सेम इसी लेवल से ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इधर से ना होकर थोड़ा सा नीचे से ओपनिंग होती है, उधर भी आपको ट्रेड अवॉइड कर देनी है, क्योंकि देखो मैं ये सब बाद में आपको डीप में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ के रखो कि मार्केट अगर गैप डाउन मारती है ना, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट लेवल है ना, मार्केट उस लेवल को तोड़ने के लिए गैप डाउन मारती है, ठीक है। मान लो कि एक लेवल है और मार्केट का ये देखो, एक सेकंड अच्छे से दिखाता हूँ, देखो ये आपका कैंडल है, एकदम परफेक्ट क्लोजिंग दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन मार दी इस तरीके से नीचे से ओपनिंग होगी, इसकी थोड़ी सी नीचे ओपनिंग होगी। तो ये मैक्सिमम चांसेस में मैंने देखा मार्केट इस लेवल को, ये जो लेवल है ना, इसको तोड़ने के लिए गैप डाउन मारती है, ठीक है। तो इधर भी आपको क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मार्केट रिवर्स ना करे, उधर में भी हो सकता है कि कंटिन्यू करे। और ये सारी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर ओटीसी मार्केट्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओटीसी मार्केट आपको पता है पूरी ब्रोकर चलाता है, ठीक है, तो उधर गैप अप गैप डाउन वो मार ही देता है, ठीक है। तो इसलिए ओटीसी मार्केट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना। मैं ओटीसी मार्केट्स में ही ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मार्केट देखो
इतना देखो, इतना प्रेशर मत डालो, इतना सिंपल से समझ के रखो, जिधर से वी स्टार्ट हुआ है उधर एग्जैक्ट जब पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग करेगी और नेक्स्ट कैंडल आपको एकदम फटाक से एंट्री नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्ट जैसे कि ये कैंडल आपकी इधर क्लोज की ना, नेक्स्ट कैंडल भी एग्जैक्ट इसी जगह से ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब कि सेम लेवल से आपकी ओपनिंग होनी चाहिए कैंडल की, तभी आपको 1 मिनट रिवर्सल लेनी है, तभी आपको श्योर शॉट मिलेगा, ठीक है, तभी आपको श्योर शॉट मिलेगा 100%, ठीक है। अगर ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जब बाकी जो मैंने आपको बताया कि गैप अप गैप डाउन अगर होता है बाई चांस, तो आपको किसी भी हाल में उधर ट्रेड नहीं लेनी है, उधर आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप, ठीक है। यही होता है मैजिक वी का। और थोड़ा सा मैं इधर एक और आपको बात बताना चाहूँगा, एक सेकंड को थोड़ा सा और मैं बताऊँगा, उसके बाद आपको थोड़े एग्जाम्पल्स भी दिखाऊँगा मैजिक वी के। देखो मान लो, ठीक है, मार्केट क्या हो रही है, एक सेकंड रुको, मैं वाइट कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखो हाँ, मान लो कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में, ठीक है, आपको क्या करना है ना, हमेशा नेगेटिव मैजिक वी फाइंड करने हैं, ठीक है, मतलब कि जिन मैजिक वी का मुंह नीचे साइड में होता है ना, उन टाइप के मैजिक वी को आपको फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि देखो मार्केट नेगेटिव मैजिक वी में मैंने आपको क्या बोला कि आपको कॉल की ट्रेड लेनी होती है, और जो पॉजिटिव होती है उनमें आपको उनमें आपको पुट की ट्रेड लेनी होती है। एक सेकंड में डाउन क्यों लिख रहा, रुको, ठीक है। जो नेगेटिव मैजिक भी होते हैं उनमें आपको ये कॉल की लेनी होती है, और जो पॉजिटिव मैजिक भी होते हैं उनमें आपको पुट की एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो मार्केट आपकी मान लो ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, तो आप जो ना जो भी ट्रेड बुलिश मार्केट में फाइंड करो ना, वो मैक्सिमम ट्राई करना कॉल की ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट जिस ट्रेंड में है ना उसी ट्रेंड के साथ भी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेड की जो क्वालिटी है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी ट्रेड के विन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने खुद का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, ठीक है, जितना मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, ठीक है। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जितने भी ट्रेड है वो आपको फाइंड करना है। अब इसका उल्टा मान लो कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट गिर रही है, ठीक है, सॉरी बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है, मान लो कि मार्केट गिर रही है, ठीक है, इस तरीके से गिर रही है मार्केट, तो बियरिश मार्केट में आपको जितने भी ट्रेड फाइंड करने वो पुट के ही फाइंड करने, इसका मतलब आपको सारे पॉजिटिव मैजिक भी फाइंड करने पड़ेंगे बियरिश मार्केट में, ठीक है, जिससे कि आपको मैक्सिमम श्योर शॉट मिल सके, ठीक है। तो आइए समझ गए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने आपको बस एक बात ये बता दी कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यही है मैजिक वी का कंसेप्ट, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेन जो था ये गैप अप गैप डाउन वाला, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं वो इसकी वजह से ही होते हैं। बाकी मैजिक वी का बहुत हाई एक्यूरेसी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैजिक वी का 90% से प्लस एक्यूरेसी है, ठीक है, मतलब कि आपको इतना नहीं आता कुछ, मतलब कि आप खुद ही सोच लो कि मैजिक वी में मैंने क्या बोला कि आपको बस देखना है कि किधर से स्टार्ट हुआ है, और एक और चीज़ देखनी है किधर ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और गैप अप गैप डाउन नहीं होती तो आपको श्योर शॉट मिल के ही रखी। बाकी अब मार्केट के ऊपर है, ठीक है, कोई भी आपको पता है 100%। अब मैं देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ 90%, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपाउंडिंग करने लग जाओ, नहीं। कभी कभी मैजिक वी में भी लॉस होते हैं, कभी कभी एमटीजी भी तुमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो कि हाँ, ये मैं बता देता हूँ तुमको, एक सेकंड, ठीक है। मान लो कि तुमने एकदम मैजिक वी तुम्हारा पूरा एकदम था, ठीक है, मैजिक वी था पूरा एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग हुई, नो गैप अप नो गैप डाउन, लेकिन फिर भी नेक्स्ट कैंडल जो है ना तुम्हारी अप चलेगी, मतलब कि ऑपोजिट चलेगी। तो तुमको क्या करना है, तुम्हारी जैसे ये ट्रेड लॉस होगी ना, तुमको तुरंत एग्जैक्ट 1 मिनट भी टाइम ना वेस्ट करके सेम डायरेक्शन सेम एसेट में तुमको 2x अमाउंट के साथ दोबारा पुट लेनी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एमटीजीबी में ही चला जाता है, ठीक है, मार्केट एरर्स दे देती है कभी कभी। तो मैजिक वी का कंसेप्ट आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इतना ही था मैजिक वी में। नोट्स वगैरह दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड, मैंने बनाया था, किधर चला गया,
हाँ, तो ये है आपका मैजिक वी के नोट्स, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ फाइल का, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो, इधर मैंने अच्छे से ड्रॉ करके बताइए, ये देखो पॉजिटिव मैजिक वी, ये देखो जिसका मुंह ऊपर साइड है वो पॉजिटिव है और जिसका मुंह नीचे साइड है वो नेगेटिव मैजिक वी है, ठीक है। इधर भी मैंने बताया कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और एक गैप में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। गैप फिल की ट्रेड भी आप ले सकते हो। हाँ, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मैजिक वी के एग्जांपल्स, ठीक है। देखो अब देखना, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लो, देखो ये वाला वी देखो, मैंने आपको क्या बोला था, बैक टू बैक आपका 2-3 रेड कैंडल्स बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल जैसे ही बनेगा ना, उधर से आपका वी क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर से मैजिक वी स्टार्ट हो गया। अब देखो मैजिक वी गिरा इधर तक, उसके बाद देखो मार्केट कंप्लीट किया। अब देखो इधर देखो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लोजिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि 10 to 20% अगर ब्रेक भी करेगी ना तब भी चलेगा। इस कैंडल का अब देखो कि अराउंड आपका 20% के समथिंग अराउंड ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो चलता है, उतना ब्रेक चलता है, उतना 1+ 2+ एरर देती है मार्केट, तो उतना चल जाता है। तो इधर आप पुट लेते हो 1 मिनट की, देखो 1 सेकंड, इधर आप पुट लेते हैं, देखो 1 मिनट की पुट लेते हैं, देखो श्योर शॉट, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने श्योर शॉट दिखा दिया मैंने तुमको। अब चलो ये हो गया फर्स्ट, अब चलो और देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब देखो ये है तुम्हारा देखो पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट, देखो तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट क्लोज हुआ, देखो इधर से वी स्टार्ट हुआ, देखो बैक टू बैक तुम्हारी 2-3 रेड कैंडल, उसके बाद एक तुम्हारी रिवर्सल कैंडल आई, वी उधर से स्टार्ट हो गया। अब देखो मार्केट ने इधर तक लो मारा, इधर जाके मार्केट कंप्लीट है, और देखो इधर आपको एक श्योर शॉट मिल गया। इधर मैंने क्या बोला, 1 मिनट की आपको पुट लेनी थी, देखो श्योर शॉट है तुम्हारी, ठीक है। और दिखाता हूँ तुमको। हाँ अब देखो मैंने तुमको क्या बोला है, देखो 40 to 50% अगर ब्रेक करेगी तो उधर तुमको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अगर लोगे तो फंस जाओगे। देखो 2 रेड कैंडल, उसके बाद एक तुम्हारी रिवर्सल की कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब देखो मार्केट ने हाई मारा इधर तक, अब देखो मार्केट ने कंप्लीट किया। अब देखो इस कैंडल ने क्या, मोर देन 60% ये इसने, इसका जो बॉडी है उस लेवल से बाहर है, तो इधर तुम ट्रेड ही नहीं लेते, तुम बच जाते। देखो उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आया, ठीक है, लॉस के हाथ से बच गए, ठीक है। तो ब्रेकआउट किया, इसलिए तुमको बताया कि ब्रेक करेगी तो मत लेना। अब देखो गैप फिल जो तुमको मैंने बोला, देखो ये देखो मार्केट की वी इधर से स्टार्ट हुई, 2-3 रेड कैंडल्स, उसके बाद एक आपका रिवर्सल कैंडल मिला, तो इधर से आपका वी स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो इस कैंडल ने, मैंने आपको जो बोला कि अगर कोई कैंडल मैजिक वी का लेवल को छू के, मतलब कि ये तुम्हारा लेवल है, इसको छू के रिवर्स होके एक कैंडल बन जाती है, डोजी स्पिनिंग टॉप, हैमर ना हो बस, ठीक है। हैमर कैंडल अगर बनेगी तो मत लेना, हैमर ना हो बस, डोजी स्पिनिंग टॉप अगर बन जाती है तो तुमको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल सेम डायरेक्शन की लेनी है एज ए गैप फिल रेट। देखो नेक्स्ट कैंडल रेडी बनी है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से गैप फिल की ट्रेड होती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि गैप फिल की ट्रेड आप मत लिया करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला तुम्हारा परफेक्ट मैजिक भी है, देख लो, देखो 1 सेकंड रुको, अरे यार हाँ देखो इधर से वी स्टार्ट हुआ, देखो 2-3 रेड कैंडल, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल, इस कैंडल की इधर से वी स्टार्ट हुआ, लो मारा इधर तक और वी कंप्लीट हुआ, इस कैंडल ने वी को कंप्लीट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल आप देखो 1 मिनट की आपको पुट ले तो श्योर शॉट देखो, ठीक है। तो देखो खुद आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखो श्योर शॉट ही श्योर। आप देखो ये एक आपका छोटा वी बना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये भी वी, और मैंने लाइव ट्रेड भी लिया था इस वी में। देखो ये देखो इस ग्रीन कैंडल की इधर से वी स्टार्ट हुआ, ठीक है। और देखो मार्केट जैसे इस लेवल पर आई क्लोज के, सॉरी ग्रीन नहीं, इस रेड कैंडल की इधर से स्टार्ट हुआ, मैंने गलत बोल दिया। देखो इस रेड कैंडल की इधर से वी स्टार्ट हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे क्लोज दे एग्जैक्ट, आप देखो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक किया, लेकिन उतना चलता है। मैंने आपको बोला 10-20% ब्रेक करेगा तो चलेगा, तो हल्का सा ब्रेक किया। मैंने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पे ये देखो, देख सकते हो मैंने पुट ली थी, और देखो श्योर शॉट, ठीक है। दिन में तुमको हज़ारों मैजिक वी भी मिलेंगे, हज़ार, तो इसका मतलब तुम खुद ही सोच सकते हो। अब देखो एक और तुम्हारी मैजिक वी तुम्हारे सामने है, देखो ये देखो वी इधर से स्टार्ट हुआ, लो इधर तक मारा, इधर तक कंप्लीट हुआ, देखो श्योर शॉट, नेक्स्ट कैंडल देखो पुट बनी रिवर्सल की,
ऐसे लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। यही है मैजिक वी का कंसेप्ट। अब देखो तुमको MTG का सीन मैं जो समझा रहा था, अब देखो मैंने तुमको क्या बोला है कि मार्केट कभी कभी एरर भी देती है। अब देखो 2-3 बैक टू बैक रेड कैंडल, उसके बाद क्या है एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिला, तो मार्केट का वी इधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद वी ने लो मारा इधर तक और एकदम देखो अच्छे से देखो पूरा वी आपका इधर से स्टार्ट हुआ और मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह पर क्लोजिंग दी, ठीक, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पर आप मार्केट ने क्लोज दी। तो नेक्स्ट कैंडल तुम पुट लेते, लेकिन तुम नेक्स्ट कैंडल देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब कि क्या मार्केट ने एरर दे दिया, ठीक है। मारूबोजू कैंडल बना के मार्केट ने जानबूझ के एरर दे दिया। तो मैंने इधर देख सकते हो तुम 2 ट्रेड प्लेस की थी, देखो इधर मैंने ट्रेड प्लेस की थी, मेरी लॉस होगी, तो मैंने 2 ट्रेड प्लेस की और ये देखो श्योर शॉट तुम्हारे सामने, देखो ये एक एरर है, ठीक है। मारूबोजू कैंडल्स जो बनती है ना मैक्सिमम एरर की कैंडल्स ही बनती है, ठीक है। और ये देखो एक और मैजिक वी, ये एक्चुअली वी नहीं, ये एक्चुअली डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है। मैं बाद में सिखाऊंगा आपको सब कुछ, लेकिन अभी के लिए ये वी ही है, ठीक है। आप वी भी मान सकते हो, सेम ही है। वी पैटर्न भी जैसे काम करते हैं डब्लू भी वैसे ही काम करते हैं। देखो इधर से स्टार्ट हुआ, इधर क्लोज दिया, देखो श्योर शॉट नेक्स्ट कैंडल आपकी रिवर्सल बनी है। देखो हाँ इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। देखो मार्केट आपका क्या है, बुलिश, ठीक है। एक सेकंड में वाइट कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखाएगा। देखो मार्केट क्या है, बुलिश मार्केट है, ठीक है। अब देखो बुलिश मार्केट में क्या बना है, एक नेगेटिव मैजिक वी, ठीक है। मतलब कि जिस मैजिक वी का मुंह नीचे साइड होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। अब देखो एकदम देखो मैजिक वी स्टार्ट हुआ इधर से, इधर क्लोज दिया, हल्का सा ब्रेक किया था, बट मैंने बोला 10-20% अगर ब्रेक करेगी तो चलेगा, ठीक है। उतना आप अवॉइड कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो 1 मिनट की रिवर्सल ली, मतलब कि कॉल की ट्रेड ली, और देखो श्योर शॉट मेरे को मिली, ठीक है। और ये सारा आज की मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने दोपहर को लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट करके रख दिया था। देखो अब इधर देखो मैंने गैप फिल की ट्रेड ली थी। मैंने क्या बोला था कि देखो मार्केट का 2-3 रेड कैंडल्स, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल, तो वी क्या हुआ इस लेवल से वी स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस लेवल से आपका वी स्टार्ट हुआ, इधर तक हाई मारा और कंप्लीट करने के लिए आ रही है। अब देखो तुम मैंने क्या बोला कि अगर लेवल को छू के रिवर्स होती, लेकिन मैंने तुम देख रहे हो ये मैंने पहली ट्रेड ले ली थी, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि मार्केट का जो है ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे को पता था कि वी को कंप्लीट करने के लिए मार्केट डाउन आएगी, इसलिए मैंने डाउन ली, ठीक है। लेकिन आप जो ना अगर बिगिनिंग स्टेज में हो तो आप गैप फिल की ट्रेड्स मत लेना, ठीक है। ज़्यादातर आप भी जब कंप्लीट होगा पूरा एकदम एग्जैक्ट फुलफिल होगा तभी आप रिवर्सल लेना, ठीक है। गैप फिल की ट्रेड आप जब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट गैप ना फिल करके उधर से ही रिवर्स हो जाती है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। 37 मिनट्स की वीडियो बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने जो एडवांस लेवल की नॉलेज आपको दी, ठीक है, वैसा नॉलेज कोई भी आपको नहीं देगा, ठीक है। पूरा मतलब कि जितना भी मेरे को मैजिक वी के बारे में पता था A to Z मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो मैं नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। हाँ गाइस, जो सीखा है इस वीडियो में उसको पहले डेमो में ट्राई करना, उसके बाद रियल अकाउंट में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपकी क्या काम आई, ठीक है। और अगर हो सके तो आपने जो ट्रेड ली उसके विनिंग रिजल्ट मेरे को टेलीग्राम में भेज देना, टेलीग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और अगर कुछ समझ ना पाओ तो मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम में, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके की और एडवांस लेवल नॉलेज वाली वीडियोस चाहिए तो मेरे को बताओ, ठीक है। मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और भी बहुत सारे होते CWRB वगैरह की वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इस चैनल को थोड़ा आप ग्रो करने में मेरा हेल्प करो, ठीक है। मैं पूरा बाइनरी का A to Z एडवांस लेवल का जो भी हो सब कुछ सिखा दूँगा, पैसे लेके जो बंदे आपको नहीं सिखाते वो मैं फ्री में सिखाऊँगा, ठीक है। मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आप बस हेल्प करो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।